आज हम लोग शाद अज़ीमाबादी की गज़ल गोई का मुताला करेंगे। शाद अज़ीमाबादी को पढ़ना है सेमिस्टर 4th के CC 11 में। शाद अज़ीमाबादी के मुतालिक कलीमुद्दीन अहमद ख़ान ने कहा है कि नए नए इख्तियारों की मदद से मुतनव्वो ख़यालात को शेरी लताफ़त के साथ यूँ पेश किया है कि ख़यालात की गुत्थियों और दिमागी उलझनों के उस पार से इश्क हमें आवाज़ें दे रहा है। गोया शाद अज़ीमाबादी की गज़लों की पहचान उनका इश्क है, और यही इश्क है जिन्होंने उनके कलाम में सोज़ो गुदाज़ पैदा किया, और उस सोज़ो गुदाज़ ने जज्बात इश्क की रंगामीज़ी की, और यही जज्बात इश्क है जिसने उनके कलाम को दिलकशो दिलनशी बना दिया। इतना ही नहीं, शाद ने जज्बात का गुदाज़ और फ़िक्र की गहराई जज्बात का गुदाज़, फ़िक्र की गहराई, मानी के तहों और वो क़न्नू उसलूब के ज़रिए अपनी शायरी को दिलकश व मुअस्सर ही नहीं बनाया, बल्कि हर दिल अज़ीज़ भी बना दिया। इस तरह हम ये देखते हैं कि शाद अज़ीमाबादी की गज़ल गोई की मुंदरजा ज़ैल ख़ुसूसियात हैं। गज़ल गोई की ख़ुसूसियात। सबसे पहली ख़ुसूसियत है गज़ल की तंगदामानी दूर की। गज़ल की तंगदामानी दूर की और तसलसल और रब्त के साथ अपनी बातें पेश की, जिसके लिए उन्होंने गज़लें मुसलसल कहीं और अदाबंद गज़लें कहीं। शाद अज़ीमाबादी की गज़ल गोई की दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि शाद ने मज़ामीन गज़ल में तनव्वुर पैदा किया। मज़ामीन गज़ल में तनव्वुर पैदा किया। मज़ामीन गज़ल में तनव्वुर पैदा किया, यानी आशिकाना, फ़लसफ़ियाना, नासिहाना, सूफ़ियाना, हसरताना, हर तरह के मज़ामीन को अपनी गज़लों में जगह दी और उन पर बातें की। इस मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि असीर जिस्म हूँ, मियाद क़ैद ला मालूम, यह किस गुनाह की पादाश है खुदा मालूम। इस हसरताना शेर के ज़रिए शायर ने ये बताया है कि इंसान के अख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह ही गालिब है, इख्तिदार रखने वाला है और हकीम व दाना भी है। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिस हाल में भी अल्लाह रखे हमें खुश रहना चाहिए। दूसरा शेर है, ये बज़्म में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, बढ़ाकर जो उठा ले हाथ में मीना उसी का है। इस नासिहाना शेर के ज़रिए शायर ने ये कहा है कि मंजिल आशना जुर्रतमंद और हौसलामंद लोग ही हो सकते हैं। जो मायूस व अफसरदा होकर रास्ते में ही बैठ जाए, वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। तीसरी ख़ुसूसियत है कि उन्होंने अपना एक अलग रंग कायम किया। अपना एक अलग रंग कायम किया। यानी मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इक़बाल के कलाम का मुताला किया, उससे मुतासिर भी हुए, कुछ हद तक इस्तिफ़ादा भी किया, लेकिन किसी एक की तक़लीद नहीं की, बल्कि अपना एक अलग रंग काढ़ा और उसी रंग में आगे बढ़ते चले गए, और वही
उसी मखसूस रंग ने शाद अजीमाबादी को शाद बनाया है। मीर तकी मीर से यासुन नाउमीदी कैद का दर्द और जज्बात इश्क लिया, और गालिब से फिक्र की परवाज़ और खलवत में अंजुमन पेश करने के हुनर सीखा, और उसके बाद जज्बात और तख़य्युल की रंगामेज़ी से अपनी शायरी अपना कलाम इस तरह पेश किया कि वो दिलों पर असर होने लगा। अब उनकी खुसूसियत एक यह है कि चौथी खुसूसियत है कि मजाज के पर्दे में मार्फत व इश्क और तसव्वुफ़ के मज़ामीन पेश किए, यहाँ हम देखते हैं कि मजाज यानी अल मजाज कंतरतुल हकीकत के असूल पर अमल पैरा होकर उन्होंने मार्फत इश्क और तसव्वुफ़ का बयान किया। मिसाल के तौर पे शेर है, मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब है। दूसरा शेर है, दिले मुस्तर से पूछ ऐ रौनक़ बस, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। इसके बाद की खुसूसियत है, पांचवी खुसूसियत है इश्क व अक्ल पर फ़ौक़ियत दी। इश्क व अक्ल पर फ़ौक़ियत दी, यानी इश्क और अक्ल दोनों वादियों की सैर की और उसके बाद इश्क और इश्क को अक्ल पर फ़ौक़ियत दी, लेकिन कभी भी इश्क का दामन नहीं छोड़ा। जुनून से रिश्ता बनाया, लेकिन जुनून को अपना रहबर बनाया, लेकिन इश्क का अक्ल का साथ नहीं छोड़ा। उसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी और उसके मसाइल पर रोशनी डाली, मगर शायराना विज़दान के साथ। मिसाल के तौर पे, कहाँ से आया कहाँ है जाना, मैं कौन हूँ किस दयार में हूँ। दूसरा शेर है, न बस में गैरों से हूँ, न बस में गैरों के हूँ, न बेबस न अपने आप अख्तियार में हूँ। उसके बाद उनके ग़ज़लों की 9वीं खुसूसियत है कि उनके यहाँ हमें कभी कभार क़ुनूतियत मिल जाती है। क़ुनूतियत मिलती है, मगर ये क़ुनूतियत दायमी नहीं, ये वक्ती है, फ़ौरन इसका असर ज़ायल हो जाता है। जैसे शेर है, न खुशी से खुश हैं न गम से खुश, न मकान से खुश न मकी से खुश। वो खुदा ने हमको दिया है दिल कि ना आसमां न ज़मीन से खुश। यहाँ वक्ती तौर पर वो नाखुश ज़रूर है, लेकिन फ़ौरन उसे इसका एहसास होता है कि इस दिल का देने वाला चूँकि अल्लाह पाक है, इसलिए इसी में कोई मसलहत पोशीदा है। दूसरा शेर है, न रोकती जो मुझे ऐ ज़मीन कशिश तेरी, तो मेरी ख़्वाब खुदा जाने क्या से क्या होती। इस शेर में शायद पहले मिसरे में तो मायूस व अफसुर्दा नज़र आता है कि ना रोकती जो मुझे ऐ ज़मीन कशिश तेरी, ज़मीन की कशिश ने उसे रोका, लेकिन कह रहा है कि लेकिन तो मेरी ख़्वाब खुदा जाने क्या से क्या होती, यानी मैं उरूज आसमान की उरूज तक या आसमान की पिनाहियों तक मेरी रसाई हो जाती। उसके बाद उनकी आखिरी खुसूसियत है, लतीफ़ व दक़ीक़ नुक़्ते आम फ़हम अंदाज में पेश किया। शुक्रिया। हो गया।